नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है कद्र। अरे प्रियंका, जरा सिंक में पड़े बर्तन साफ कर देना। मम्मी जी की आवाज़ प्रियंका के कानों में टकराई। जी अभी करती हूँ। 1 साल की बेटी टिया को तैयार करते हुए प्रियंका ने जवाब दिया। बेटी को सुलाकर वह बर्तन साफ करने लगी। प्रियंका बर्तन साफ कर ही रही थी कि देवरानी पायल आई और खाने के जूठे बर्तन रखकर चली गई। बर्तन साफ करके हटी ही थी कि पापा ने पकौड़ी का फरमाइश कर दिया। प्रियंका पकौड़ी बनाने लगी। यह सारा काम ख़त्म करके देखा कि घड़ी में 4 बज रहे हैं। उसे जोरों से भूख लगी थी। वह खाना खाने बैठी तो देखा एक ही रोटी बची है। आज भाभी ने खाना बनाया था। उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं। उसे हिसाब से रोटी बनानी चाहिए। वह गुस्से में एक रोटी सब्जी खाने लगी। प्रियंका और शरद की शादी लगभग 5 साल हो चुके थे। घर में 3 बहुएं थीं। प्रियंका दूसरे नंबर की थी। जेठानी नेहा और देवरानी पायल अक्सर प्रियंका के इमोशनल होने का फ़ायदा उठाती थी। अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल और टीवी में मस्त हो जाती थी। सारा काम प्रियंका को करना पड़ता था। साथ में बेटी टिया को भी संभालना पड़ता था। हालांकि सास और ससुर दोनों को यह बात मालूम थी कि प्रियंका पर काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी दोनों बहुओं को कुछ नहीं कह पाते थे। उनकी बुरी नज़रों से बचना चाहते थे। दूसरी तरफ दोनों बेटे राहुल और छोटा बेटा विनीत हर बात पे अपनी पत्नी का पक्ष लेते, इसलिए दोनों बहुओं को कुछ कहने से उनके सास ससुर बचते थे। वहीं दूसरी ओर शरद का स्वभाव अपने दोनों भाइयों से विपरीत था। उसके लिए उसके माता पिता सरोवर पर प्रियंका को चाहता था कि, लेकिन जब भी मम्मी पापा भाइयों की बात आती थी उसे प्रियंका को गलत लगता था। प्रियंका जब भी उसके सामने इन बातों की शिकायत करती थी वह प्रियंका को समझाने लगता। अक्सर उन दोनों के बीच इन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव चलता रहता। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। प्रियंका भी बड़ी इमोशनल थी। वह किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती थी, अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। इधर शरद के माता पिता में से जब भी कोई बीमार होता या घर का कोई काम पड़ता, दोनों भाई बहाना करके टाल दे जाते। शरद, आप ही छुट्टी लेकर कार्य कर दीजिए। शरद प्रियंका के साथ नहीं देता था। इसी कारण बाकी सभी प्रियंका का कोई महत्व नहीं देते थे। दीपावली आने वाला था। घर में सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी बहुएं और छोटी बहुएं फटाफट अपने पति के सहयोग से अपने कमरे की सफाई कर ली। बाकी के कमरों की सफाई के वक्त दोनों आधा अधूरा सहयोग करके बहाने बनाकर काम से बचती रहती थी। मौसम बदलने की वजह से प्रियंका को सर्दी जुकाम हो रखा था। मम्मी जी प्रियंका का सहयोग करने के लिए प्रियंका का तबीयत ठीक न होने की बात कह के नाराज़ हो गई और अकेले ही काम करने लगी। बीच में शरद आया और उसने मम्मी को अकेले काम करते देखते हुए प्रियंका पर बरस पड़ा। दुख और गुस्से से कपटी हुई प्रियंका खड़ी हुई और काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने के कारण उसका तबीयत ज़्यादा खराब हो गया और वो बेहोश होकर गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर से नीचे किया तो पता चला कि सर्दी जुकाम के कारण फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया। उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है। मामला थोड़ा गंभीर हो गया था। दूसरी टिया का रो के बुरा हाल था। पहली बार शरद को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। प्रियंका को मानो मेरा बार बार आंखें दिखाना सामने घूम रहा था। इसी मुश्किल की घड़ी माता पिता के अलावा कोई हॉस्पिटल में नहीं था। प्रियंका की एक मुँहबोली बहन टिया को अपने घर ले गई और पूरे 1 हफ्ते इलाज के बाद प्रियंका की हालत सुधार आया था। शरद प्रियंका से मिलने पहुंचा। प्रियंका घर चलने की जिद कर रही थी। मुझे घर ले चलो शरद, मुझे सब की याद आ रही है। टिया कैसी है? दीपावली आने वाली है, सारा काम बाकी है, कैसे होगा? सब प्रियंका बोले जा रही थी। ठीक है प्रियंका, विनीता घर पे है। तुम्हारी बीमार होने के बाद विनीता उसे अपने घर ले गई है।
कल तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे। रही बात काम की तो डॉक्टर तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी। लेकिन मैं सब ठीक हूँ। प्रियंका तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम अपने मम्मी पापा को छोड़कर मेरे भरोसे आई हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें नहीं समझा। प्रियंका, गलती मेरी है। मम्मी पापा और भाइयों के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी और ध्यान ही नहीं दे पाया। सच है, जिस औरत का पति उसका कद्र नहीं करता, फिर उसकी कद्र कोई नहीं करता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर कोई आपत्ति हो तो अलग रह सकता हूँ। आपसे मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखूँगा। प्रियंका, तुम मुझे समझ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर प्रियंका शरद के कंधे पर सर रख दिया। शरद ने भी हौले से प्रियंका से कह दिया, इस वादे के साथ अब मैं हमेशा प्रियंका के साथ खड़ा रहूँगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।